सदका इतना अहम अमल है जो हमारे लिए शील्ड यानी ढाल का काम करता है। हम अक्सर ये समझते हैं कि सदका सिर्फ माल से ही होता है, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हमें ये बातें मिलती हैं कि सदका सिर्फ माल से ही नहीं, आमाल से भी होता है। इस वीडियो में ऐसे 7 आमाल गिनाऊंगा जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका शुमार किया है, सदका बताया है। बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल कलिमतु तय्यबतु सदका, के अच्छी बात कहना सदका है। किसी को अच्छी बात कहना, दिलासा देना, मोहब्बत से पेश आना, नरमी से बोलना, ये सब सदका है। कभी किसी गमज़दा को तसल्ली के 2 बोल, कभी किसी दिल शिकस्ता को उम्मीद की रोशनी, कभी किसी को गाली देने के बजाय खामोश रहना, ये सब वो छोटे आमाल हैं जिनका अज्र अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा है। इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि अपनी ज़बान को खैर का जरिया बनाए, जहर नहीं तिरियाक बने, जख्म न दे बल्कि जख्मों का मरहम बने। ऐसी जबान रखे जिससे लोगों के चेहरे खिले, दिल जुड़े और रिश्ते संवरे। जामे तिर्मिजी के एक और हदीस है जिसके रावी हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तबस्सुमुका फी वजहि अखीका लका सदका, तेरा तेरे भाई के सामने मुस्कुराना, तेरे भाई को देखकर, अपने मुसलमान भाई को देखकर मुस्कुराना, मुस्कुराते हुए मिलना, खुशदिली से मिलना, खंदा पेशानी के साथ मिलना, ये भी तेरे लिए सदका है। यानी जो शख्स किसी मुसलमान से खुश अखलाकी से, अच्छे चेहरे के साथ, मुस्कुराते चेहरे के साथ मिलता है तो उसकी हर मुस्कुराहट पर उसे सदक़े का सवाब मिलता है। मुस्कुराहट, इस्माइल करना, ये मोहब्बत, दोस्ती और भाईचारे को बढ़ाती है। मुआशरती ताल्लुकात मजबूत होते हैं, मुस्बत माहौल क्रिएट होता है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। खुद मुस्कुराने वाले शख्स पर भी नफ्सियाती तौर पर उसके मुस्बत असरात पड़ते हैं। साइंस भी इस बात को मानती है कि मुस्कुराने से इंसान का दिमाग हैप्पी हार्मोन्स, खुशी के हार्मोन्स रिलीज करता है, खारिज करता है। व अमरुका बिल मारूफ व नहयुका अनिल मुनकर सदका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा नेकी की तलकीन करना, भली बातों की दावत देना, भली बातों का हुक्म करना, ये भी तेरे लिए सदका है। और बुरी बातों से रोकना, बुरे कामों से रोकना, शर से और बुराई से लोगों को रोकना, ये भी तेरे लिए सदका है। इस अमल से एक पुरअमन, सौले और मुनज़्ज़म मुआशरा कायम होता है। इंसान खुद भी बुराई से बचता है और दूसरों को भी बुराई से बचने की तलकीन करता है और बचाता है, और यूं पूरा मुआशरा एक बड़ी तबाही से बच जाता है। व इरशादुका रजुल फी अर्दि दलाली लका सदका, किसी भटके हुए को रास्ता बताना, उसको उसके मंजिल तक पहुंचने में मदद करना, रहनुमाई करना, गाइड करना, ये भी तेरे लिए सदका है। आजकल अल्लाह तबारक व तआला ने नेकी की ज़राए हमारे लिए आसान कर दिए हैं। टूरिस्ट वगैरह आते हैं या कोई इंसान अगर भटका हुआ है, हमें महसूस हो तो उससे पूछकर उसकी रहनुमाई करना। टूरिस्ट है और अगर रास्ता तलाश कर रहे हैं तो उन्हें गाइड करना, ये भी हमारे लिए सदका है। मदद करने वाले की इज्जत और नेक नामी बढ़ती है। दूसरा शख्स तकलीफ, ताखीर या खतरे से बच जाता है। मुश्किल वक्त में लोग मददगार शख्स को याद रखते हैं और वक्त आने पर बदले में मदद भी करते हैं। व बसरुका लिर्रजुलिर रदीइल बसरी लका सदका, किसी कमजोर बीनाई वाले शख्स की या नाबीना शख्स की उसके मकसद तक पहुंचने में मदद करना, ये भी सदका है। माजूर अफराद की मदद करने से मुआशरा हमदर्द, बाअखलाक और महफूज बनता है। बाज़ औक़ात ऐसे लोगों की दुआएं इंसान की जिंदगी बदल देती है और इंसान के कमज़ोर वक्त में ये मदद और दुआएं काम आती है। इंसान जो बोएगा वही काटेगा।
व इमाततुकल हजर व शौकत वल अज़्म अनि तरीक़ लक सदका, रास्ते से पत्थर कांटे हड्डी वगैरह हटा देना ये भी सदका है। एक और हदीस में है इमाततुल अज़ा अनि तरीक़ सदक़तुन, के रास्ते से हर तकलीफ देने वाली चीज को हटाना सदका है। कोई भी तकलीफ देने वाली चीज हो, जिससे कि आजकल हम देखते हैं कि रोड पर गाड़ियां चलती है और रोड पर ही बहुत सी ऐसी चीजें जैसे कील वगैरह पड़ी हुई होती हैं जिससे टायर पंक्चर हो जाते हैं। तो अगर हम वो चीजें वहां से उठाकर साइड कर दे, दूर फेंक दे, तो ये हमारा हटाना हमारे लिए सदका है। ये और इस तरह के बहुत सी चीजें हो सकती है जो हम रास्ते से हटाए और गुजरगाह और रास्ता साफ कर दे और आने जाने वालों के लिए आसानी हो जाए, तो ये हमारे लिए सदका बन जाएगा। इस अमल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक्सीडेंट वगैरह से और अनहोनी से इंसानों की हिफाजत होती है, लोग बच जाते हैं, लोग दिल से दुआएं देते हैं और ऐसा शख्स मुआशरे में पसंद किया जाता है, लोग उसको लाइक करते हैं, उसको पसंद करते हैं। और इस अमल की वजह से सफाई सुथराई की तरगीब होती है, जिससे पूरा माहौल खुशगवार बनता है। व इफ़राग़ुक मिन दल्विक फ़ी दल्वी अख़ीक लक सदक़ा, और अपने बर्तन से अपने भाई के बर्तन में पानी डालना भी तुम्हारे लिए सदका है। पानी की किल्लत पड़ी है, कहीं पानी बट रहा है, लोग लाइन में लगे हुए हैं और फिर दो ही लोग बचे हुए हैं, एक को मिला और एक लास्ट का इंसान बच गया है, उसे पानी नहीं मिला। तो जिसको मिला उसने दिल बड़ा किया और अपने भाई के बर्तन में अपने बर्तन से पानी डाल दिया, ये भी सदका है। एक और हदीस में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अफजल और बेहतरीन सदका पानी पिलाना है, तो ये भी एक सदका है। और साथ ही साथ अगर कहीं लोग प्यासे हैं, पानी की किल्लत है, तो पानी की सप्लाई करना, उनके लिए पानी पीने के लिए मुहैया कराना, ये भी सदका है। ये अमल एक दूसरे की मदद और भाईचारे को फरोग देता है। बसा औकात ऐसे छोटे और मामूली अमल से बड़ी और गहरी दोस्ती बन जाती है। अलगर्ज हर तरह की मदद, हर किस्म की भलाई और हर अच्छे अमल पर सदक़े का अजर व सवाब मिलता है। इन हदीसों से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि नेकी के रास्ते बहुत ज़्यादा है और सदका सिर्फ माल के ज़रिए ही नहीं होता है, बल्कि और भी बहुत से और कई तरीक़े हैं जिनके ज़रिए से सदका किया जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामों को इन पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।